चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम खुद ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया ने निकम्मा कहा, जिसे मोहल्ले वालों ने सिर्फ लोफर समझा, जिसका सपना था बहुत बड़ा बनना, लेकिन उसका रास्ता था कांटों से भरा। सनी मुंबई की झुग्गियों में पला बढ़ा एक तेज तर्रार लड़का था, जिसे सब सनी लोफर कहकर बुलाते थे। स्कूल छोड़ दिया था, काम कोई नहीं करता था, बस मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर हसीन सपने देखा करता। पर किसी को यकीन नहीं था कि ये लड़का कभी कुछ कर पाएगा। पापा हर रोज ताना देते, तेरे जैसे निकम्मे लड़कों से तो भीख मांगने वाले अच्छे हैं। माँ चुप रहती, पर उसकी आंखें सब कह जाती। मोहल्ले में सबसे ज्यादा मजाक उड़ता उसका जब वो रिया को देखा करता था, मोहल्ले की सबसे होशियार लड़की। वो MBA कर रही थी और उसके पापा एक बैंक मैनेजर थे। वो कभी सनी से बात नहीं करती, लेकिन सनी उसकी आंखों में कुछ और देखता था, शायद तिरस्कार या छुपी हुई कशिश। एक दिन रिया के पापा ने सनी को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। रिया जैसी लड़की तेरे जैसे गली के लौंडे को देखती भी नहीं, और देखे भी क्यों? ना पढ़ाई, ना पैसा, ना पहचान। उस दिन सनी टूटा नहीं, लेकिन वो खामोश हो गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो गली, वो दोस्त, वो मोहल्ला। जाते जाते सिर्फ एक पंक्ति बोली, अब मैं नजरों में नहीं आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा सबकी नजरें झुकी होंगी। फिर शुरू हुआ उसका संघर्ष। दिल्ली के एक ढाबे में बर्तन धोने से लेकर ऐप डिलीवरी बॉय तक जो भी काम मिला किया। दिन में काम, रात में सीखना। YouTube से कोडिंग सीखी, विदेशी स्टार्टअप्स के लिए फ्रीलांसिंग की। 2 साल में इतना सीख लिया कि खुद की एक AI बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी बना डाली। नाम रखा लोफर कॉर्प। बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, उसकी कंपनी 1 साल में ही करोड़ों की वैल्यू पर पहुंच गई। अब वक्त था वापसी का। 3 साल बाद जब वह वापस अपने मोहल्ले में SUV से उतरा, लोगों ने पहले उसे पहचाना ही नहीं। सूट बूट में वो अब सनी लोफर नहीं, सनी लखपति था, और जल्द ही करोड़पति बनने वाला था। लेकिन वो लौटा किसी को नीचा दिखाने नहीं, अपना वादा निभाने। रिया की शादी तय हो चुकी थी। सगाई वाले दिन मोहल्ले में एक नया कैफे खुला। नाम था गली का सपना। मालिक का नाम सनी। उद्घाटन के लिए पूरे मोहल्ले को बुलाया गया, और खास मेहमान रिया सजी धजी आई। उसे अंदाजा नहीं था कि किसका कैफे है। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, माइक से आवाज आई, मैं वो ही हूं जिसे तुमने कभी लायक नहीं समझा था। आज उसी ने तुम्हारे मोहल्ले का पहला बिजनेस लॉन्च किया है। सब सन्न। रिया कांपते हुए बोली, सनी, ये सब। सनी मुस्कुराया, तुमने कहा था मैं किसी काबिल नहीं हूं। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, बस तुम्हारी वो बात हमेशा साथ रखी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन सनी ने आगे देखा भी नहीं। बस एक पंक्ति बोली, मैं अब भी वही हूं, बस अब लोगों की नजर बदल गई है। उस रात सनी ने अकेले छत पर बैठकर वही डायरी खोली जिसमें वो अपने सारे सपने लिखता था। पन्ने पलटे और आखिरी पेज पर लिखा था, लास्ट गोल, खुद को साबित करना नहीं, सबको भूल जाना।